Hey Shubham, hi Saloni, how are you doing? This is film critic Ahwan from cineblues.com, and today we are going to discuss about your released mini-series, Bhai Behan versus the World. Folks, is releasing on the 12th of December of this year on Amazon Mini TV, and this will take us through the Bhai Behan ka pyar, jagda, and all those things. So, guys, Shubham and Saloni, I want to know from you, like, what do we have on pyar on this pyar behm or jhagde ka topic, as in bhai behan versus the world. आई थिंक इसमें जो भी सारे प्लॉट हमने लिए हैं वो जी. तो रियल लाइफ सिचुएशन से ही लिए हैं। अच्छा. चीज़ों से डील करना होता है भाई बहनों को, बट जब हम क्योंकि ये फिक्शनल शो है, सो वी हैव ब्रॉट इट लाइक वन लेवल अप अबव द रियलिटी, एक नॉच ऊपर गए हैं और थोड़े हम्म. से वाइल्ड गए हैं। तो जो चीज़ें रियल लाइफ में हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मॉरल्स एथिक्स वो सब बीच में आ जाते हैं, उनकी वजह से जी. हमें बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। यहाँ हमने उसका कोई ध्यान नहीं रखा है और पूरे मजे किए हैं हमने। वाइल्ड चीजें की हैं काफी ज्यादा, जो देख के आई थिंक ऑडियंस को काफी मजा आएगा। ओके. तो शुभम और सलोनी आप दोनों के बीच में एक्चुअली बड़ा कौन है? शुभम बड़ा है क्या? आई एम जस्ट अज्यूमिंग. यस यस। ओके. ग्रेट. और आप दोनों के बीच में कितने साल का फर्क है? 5 साल। ओके. ओके. ग्रेट. तो ये आइडिया, आई थिंक आप दोनों ने ही इसको लिखा है, राइट? यू आर द राइटर्स ऑफ दिस. और आपको ये आइडिया कैसे आया? मतलब हाउ डिड यू थिंक अबाउट कन्वर्टिंग दिस, योर भाई बहन का टॉपिक, इनटू ए सीरीज और ए शो? तो हमने नहीं लिखा है, बट मतलब कह सकते हैं, अब हमने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसको क्रिएट किया है। राइटर्स आर अनस एंड उर्जिता, लिखा उन लोगों ने है। अच्छा. बट कॉन्सेप्ट हमारा है और आइडिया वही था कि हम बहुत सारा कंटेंट बनाते रहते हैं साथ में ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया पर भी, बट वो एक लिमिट होती है। रिसोर्सेज की भी लिमिट होती है, टाइम की भी लिमिट होती है वहाँ पे। जी. हम उसको स्केल अप करना चाहते थे और उसी के लिए हमने फिर मिनी टीवी के साथ कोलैबोरेट किया। जी. और जो चीजें हम 1 मिनट 1.5 मिनट में दिखाते हैं अपने सोशल मीडिया पे, फिर उसी को पूरे 10 से 12 मिनट के एपिसोड, और वो एपिसोड की भी एक सीरीज हमने बनाई है। जी. स्टाइल वही है जो हम रखते हैं, स्केची है कॉमेडी यहाँ पर भी। और बस ये है, लेकिन हाँ कि अब उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जब फोन पे शूट कर रहे होते हैं या घर पे शूट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं कुछ ना कुछ। सो वी हैव गॉन पास दोज लिमिटेशंस व्हाइल क्रिएटिंग दिस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ऑडियंस शुड डेफिनेटली वॉच इट। जी, बहुत अच्छा. और जहां तक आप दोनों के रिश्ते का सवाल है, तो एक्चुअली आपका रिश्ता कैसा है? मतलब डू यू एक्चुअली कीप बैंटरिंग बिटवीन ईच ऑफ यू, और आप जो एक्चुअली लड़ते हैं, ऐसे झगड़ते रहते हैं, या क्या करते हैं? कैसा रिश्ता रहता है, रिश्ता हमारे होता है? यहाँ फिजिकल झगड़े तो नहीं होते हैं, बस वर्बली जो एक दूसरे को टॉन्ट करना, वो सब, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, वो हमारा चलता रहता है, क्योंकि आई थिंक अच्छा. वो हमारे वीडियोस में भी हेल्प करता है, फिर हमें वहीं से जोक्स निकल कर आ जाते हैं। तो उतना ही रहता है, ऐसे एज सच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ओके. तो आपस में बहुत प्यार है, लेकिन इसमें ये इसका टीजर ट्रेलर में देख रहा था, आप आई थिंक पहले पहले जो दिखाया है, यू यू क्वेरल बिटवीन ईच अदर, कुछ तो मतलब आर्ग्यूमेंट्स चलता रहता है दोनों के बीच में. देन आई थिंक यू यूनाइट, एंड इसीलिए शायद वो सीरीज की, ये शो का नाम भाई बहन वर्सेस द वर्ल्ड है, यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड. ऐसा क्या है? थोड़ा सा हल्का सा हमें टॉप प्लॉट आउटलाइन देख सकते हैं आप? अब जनरली भाई बहन के रिश्ते को बहुत क्लीशे जो दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं कि, या भाई बहन ही नहीं, मतलब सिबलिंग्स जनरली झगड़ते हाँ. रहते हैं, उनमें तो ऐसा झगड़ा उनका प्राइमरी वो दिखा दिया जाता है। हम्म. बट अगर आप रियलिटी में आएंगे तो ऑफ कोर्स दे डू फाइट अमंग देमसेल्व्स, बट कहीं ना कहीं उनके एक ये चीज भी आ जाती है कि सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव्स हो गए या पेरेंट्स के अगेंस्ट उनको जब जाना होता है तो दे यूनाइट। सो हाँ. हमने वो चीज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है यहाँ पे कि इट इज देम अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड नॉट लाइक अगेंस्ट द वर्ल्ड, वैसा नहीं कि कुछ हार्श है या वैसा है। जी. फन और ह्यूमर एस्पेक्ट में ही रखा है कि जब रिलेटिव्स घर आ जाते हैं तो कैसा होता है, वो किस हाँ. तरीके से लड़ते हैं, या फिर और उसी चीजें जो कि रियल लाइफ में भी लोगों के साथ होती है, बट वन जी. नॉच अबव द रियलिटी हमने। और इसलिए उनको आपस में तो झगड़ा कर ही रहे, बट कई बार जी. ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं व्हेन दे आर यूनाइटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड। ओके. कोई बचपन का ऐसा टॉपिक जब आप स्कूल जाते थे, आई थिंक जब आप 10th में होंगे, ये 5 में होंगी अब. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे और मेरे भाई के बीच में भी 5 साल का गैप है. तो कैसा था आप, शुभम? मतलब डिड यू, मतलब आप टू मच उसको मतलब कंट्रोल करते थे, या बहुत ही दोस्ताना वाला रिश्ता था? कैसा था?
ये स्कूल में तो पहचानते भी नहीं थे भैया कि ये मेरी बहन है। दूर दूर से निकल जाते थे। अच्छा, आप लोग एक ही स्कूल में थे, राइट? और हाँ, जी, ओके, हाँ, क्या क्या करूंगा पहचान के अपने सर्कल में कि ठीक है है तो है, अभी उसमें मैं पहचान के क्या करता। हाँ मतलब, लेकिन ऐसे छोटे बच्चों को रहता है, जैसे मैं अपनी क्लास में से बताती थी वो मेरे भैया, क्योंकि स्टेज पर बहुत एक्टिव रहते थे हाँ, तो हाँ, डिबेट वगैरह में जीतते रहते थे, तो मेरे लिए एक जी, बहुत प्राउड मोमेंट हुआ करता था वो हमेशा, ये वो मेरे भैया है, वो मेरे भैया। और ये हाँ, ऐसे नहीं बताते थे कि ये तू कौन। मैं जानता भी नहीं अच्छा, हूँ तुझे। मैं डिसओन ही कर ये देता मेरे साथ नहीं है। उस तो शुभम, आपने अपने बहन पे सबसे पहला मतलब गर्व कब महसूस किया, द अभी प्राइड मोमेंट? स्कूल से ही शुरू हो गया था। और जैसे एक बार मुझे याद है, आई थिंक स्पोर्ट्स में मैं कभी इंडिविजुअल मेडल लेके नहीं आया, मैं हमेशा यूजुअली टीम स्पोर्ट में मुझे मेडल मिले, वो भी बाकी अच्छा, टीममेट्स की वजह से ही मिले। मैं तो अच्छा, यूजुअली 12th में एक्स्ट्रा प्लेयर वही होता था। बट हम्म, सलोनी स्पोर्ट्स में भी इंडिविजुअली भी अचीव कर लिया स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो जब वो किया तो मुझे लगा कि हाँ, जो मैं नहीं कर पाया वो भी कर लिया, तो वो मुझे अच्छा लगा कि वेरी गुड, ये अच्छा है। ग्रेट, ग्रेट। पहली बात आई थिंक तभी हुआ। और बाकी जो यूजुअल अचीवमेंट्स हो रहे थे कि जो मैंने भी किए थे वो ये करी थी, तो वो तो नॉर्मली थे कि ये तो इतना तो करना ही चाहिए। हाँ, हाँ, सलोनी, आपने इनका हॉस्टल डेज देखा कि नहीं? शुभम, आपको याद होगा, मैंने हॉस्टल डेज में आपको, हमने बात की थी एक साथ, एंड जी, यू हैड द कंप्लीट ग्रुप विथ यू। तब यस, हमने बात किया था एग्जैक्टली एक मंथ, 1 महीने, 1 महीने पहले। आई थिंक वो 11 या 12 नवंबर को ही आया था हॉस्टल डेज। यस। तो सलोनी, आपने ये अपने भाई का सीरीज देखा कि नहीं? मैंने पूरा देखा है। आप सब देखती हैं? हाँ जी। ओके, कोई ऐसा शो शुभम जो सलोनी का आपको बहुत पसंद आया हो, ऐसा कुछ चीज ऑफ लेट? मेरे सारे शोज में भैया किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व रहे हैं, तो वो नहीं बुराई करेंगे। मेरे भी कहने हैं वो इन वन वर्ड, उनके शी इज नॉट स्टेक्स पार्ट हैं ऑफ साथ में। एवरीथिंग आई हैव डन। हाँ, बट ही इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन। ग्रेट, ग्रेट। तो बुराई का गुंजाइश ही नहीं होता फिर। ओके, तो ऐसा कोई बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा जगत में रियल लाइफ सिबलिंग्स जो एक्टिंग कर रहे हो, जो आप उनको बहुत देखने, मतलब आपको देख के बहुत अच्छा महसूस होता है? शुभम, आपको कोई ऐसा है? मतलब एक्टिंग तो नहीं करते हैं दोनों, बट जैसे फरहान और जोया अख्तर हैं, तो यार जी। तो दोनों ऑफ कोर्स। अब हमारे पापा उतने अच्छे पोएट नहीं है जितने अच्छे उनके। नहीं, मैंने बस भाई बहन के बारे में पूछा, हाँ, पापा से देख क्यों भाई, चाहिए? हाँ वो दोनों हैं जिन्होंने काफी कुछ अचीव किया है, और जी, ट्रेंड सेटिंग फिल्में बनाई हैं दोनों ने ही। जी, मतलब तो ऐसे कसमें खाते हैं कि हम भी ZNMD जैसी ट्रिप करेंगे, दिल अच्छा, धड़कने दो के, जब तक दिल धड़कने दो के गाने नहीं बजते शादियां पूरी नहीं होती हैं। गला हाँ, घोड़ी के बिना तो मना ही कर देते हैं पंडित जी की, नहीं फेरे नहीं होंगे। गला घोड़ी पे डांस नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो उन्होंने और काफी कुछ आइकॉनिक सिनेमा बनाया है दोनों ने, सो जी, वो डेफिनेटली एक ऐसा सिबलिंग डुओ है कि वी रियली लुक फॉरवर्ड टू कि हाँ, अगर हम कुछ अपने लेवल पे उस तरीके का अचीव कर पाए तो। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलोनी, आपको ऐसा कुछ रियल लाइफ सिबलिंग जो? मैं भी, हम दोनों ने साथ में ही ये डिसाइड किया था कि हमें ये पसंद है। अच्छा, ये भी साथ और में है? बाकी फिर रणबीर कपूर की जितनी भी वो पूरी फैमिली है, वो तो लोग काफी टैलेंटेड हैं ही। बट हाँ, अच्छा, फरहान और जोया को हम काफी ऐसे देखते हैं कि ये तो ओके। और जहाँ ऑन स्क्रीन डिपिक्शन की बात हो, मतलब जैसे आई थिंक दिल धड़कने दो के बारे में बोला इन्होंने, जब प्रियंका और रणवीर सिंह ने एक साथ एक भाई बहन का रोल किया था, वैसा कोई पर्टिकुलर फिल्म जिसमें आपको बहुत छू गया हो भाई बहन का रिश्ता, ऐसा कुछ? मैं तो बहुत ही ऐसा इमोशनलेस इंसान हूँ, मुझे ज्यादा चीजें छूती नहीं है। हंसना पसंद है बस मुझे। ह्यूमर अच्छा, इमोशन एक मेरा ऐसा है कि हाँ, वो मुझे याद रहता है कि इन्होंने बहुत हंसाया था, बट ऐसा कोई, मैं सिनेमा को उसी एंटरटेन होने के लिए देखता हूँ, ऐसा दिल विल नहीं छूती है मेरा कोई खास चीज। अच्छा, सलोनी भी वैसा ही है क्या, मतलब? नहीं, ये नहीं, ऑपोजिट। मैं छू अच्छा, जाती है मुझे, बट ऐसे फिर याद नहीं रहती है कि उसने मेरा दिल छू लिया था। उस टाइम में हाँ, हो जाता है कि अरे ये कितने बढ़िया, बट ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि भाई बहन ने ऐसे दिल छू लिया हो, नहीं कोई याद अच्छा, ओके। नहीं। तो कोई बात नहीं, लेकिन इस शो में हम जरूर देखेंगे कि भाई बहन का रिश्ता किस तरह से उभरता है, और कैसे वो पूरी दुनिया से बगावत करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सब देखेंगे। तो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई एम श्योर दैट मिनी टीवी में इसको बहुत अच्छे से लोग देखें और प्रशंसा करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो थैंक मच। यू, एंड हैव ए ग्रेट डे।